सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सिंपली ये होता है कि जितने भी वर्ड दिए गए होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा वर्ड है, जो भी वर्ड गिविंग है इसमें उसी वो वर्ड अगर आगे जाके एक्ट में यूज होते हैं तो उसी के जो माने हैं, मतलब है, वो हम वही लेंगे जो डेफिनेशन क्लॉज में दी गई है। अब उसको हम फर्दर पढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज को। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शैल हैव मीनिंग हियर रेस्पेक्टिवली रिजाइन टू देम, दैट इज टू से arbitration council and chairman shall have the meaning respectively assigned to them in the Muslims Family Law Ordinance 1961। अब जो है 1961 में ऑर्डिनेंस में आर्बिट्रेशन काउंसिल्स की बात की गई थी चेयरमैन की। असल में बेसिकली होता ये है कि इसका सिंपली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मियां बीवी के बीच में जो है वो डिस्प्यूट हो गया, मियां बीवी के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ है, जो तनाज़ा चल रहा है। अब वहां का जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है वो उसको मतलब चेयरमैन उसको डील करेंगे, लेकिन मियां और बीवी के जो तरफ से उनको एक आर्बिट्रेटर चाहिए जो उनको उनकी जो है उनकी तरफ से वो आके उनको उनकी आगे जाके बात पहुंचाए कि इसके इसमें क्या हुआ था। उसमें जो है आर्बिट्रेशन, जब ये चीजें होती है कि आर्बिट्रेटर्स आ गए, हस्बैंड की तरफ से एक आर्बिट्रेटर होगा वाइफ की तरफ से, और वो चेयरमैन को सुनाएंगे, तो वो फिर वहां से जो बनती है वो बनती है आर्बिट्रेशन काउंसिल हो जाती है, उसको हम आर्बिट्रेशन काउंसिल कहते हैं। फैमिली कोर्ट्स मींस अ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। फैमिली कोर्ट्स जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं इस फैमिली एक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट मींस प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब यहाँ से जो गवर्नमेंट का मतलब होता है वो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है उसी को जो है हम गवर्नमेंट कहते हैं। और डी जो है वो है पार्टी। shall include any person whose presence as such is considered necessary for a proper decision of a dispute and whom the family court aids as a party to such dispute। अब पार्टी का मतलब ये होता है कि कोर्ट के अंदर कोई भी डिस्प्यूट आपका चल रहा है, वहां पे जो है आपका प्लेंटिफ भी पार्टी है, डिफेंडेंट भी पार्टी है, और वो हर वो बंदा जो इस केस के रिलेटेड आ गया, फॉर एग्जांपल विटनेस आ जाता है, तो उसको भी हम पार्टी तो ही कहते हैं। तो इस एक्ट में पार्टी की ये मांगे हैं। प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि जितने भी डेफिनेशंस दी गई हैं प्रिस्क्राइब इस रूल के अंदर, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट बट नॉट हियर इन डिफाइंस shall have the meanings respectively assigned to them in the Code of Civil Procedure 1908। अब इसमें इस जो है इसका क्या मतलब है, सबसेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है, उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो इस एक्ट में नहीं लिखा गया डिफाइन डेफिनेशन क्लॉज में, हम उसको जो है अगर वो आगे वर्ड यूज होता है तो उसको जो है हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाला वर्ड यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे इस एक्ट के तहत।